नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों, कैलाश पर्वत और शिव जी के बारे में 8 रहस्य जानोगे तो दंग रह जाओगे। भगवान शिव भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति के सबसे अहम देव महादेव है। शिव जी और कैलाश पर्वत के बारे में कई गाथाएं और दंत कथाएं सुनने को मिलती हैं। जब हम शिव कहते हैं तो इशारा दो बुनियादी चीज़ों की तरफ होता है। शिव का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत और शिव जी से जुड़े 8 रहस्य जिनके बारे में आपने पहले नहीं सुना होगा। कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यता कहती है कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी है। हालांकि इसमें निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला जा सका है। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे मृत्यु के बाद कैलाश पर्वत के स्थान मिलता है। यहाँ प्राचीन काल से अच्छे आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना गया है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड नुमा होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया के नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि यही वह बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है और यही आकर दसों दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वह स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। यहाँ आकर इन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। धरती के एक ओर उत्तर ध्रुव और दूसरी ओर दक्षिण ध्रुव दोनों के बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र बिंदु माना जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। कैलाश पर्वत 4 महान नदियों के स्रोत से घिरा है। कैलाश पर्वत भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज, घाघरा नदी के उगम स्थान है। कैलाश मानसरोवर शुद्ध पानी की दुनिया की सबसे उच्चतम झील मानी जाती है, जिसका आकार सूर्य की समान है। यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील है। इसका आकार चंद्र के समान माना जाता है। हवाई दृश्य से देखने पर इन सब झील और पर्वतों से स्वस्तिक के समान आकृति उभरती है। मान्यता है
यहाँ केवल पुण्य आत्माएं ही निवास करती है। कैलाश पर्वत उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि चारों ओर एक ही प्रकार की अलौकिक शक्ति प्रवाह है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपने साधना करती है और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर आपको कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गुंजायमान होगी। इस ध्वनि का स्तोत्र आज तक कोई नहीं जान पाया। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती है और बर्फ पिघलती है तो यह ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखने जाने की बात कही गई है। शिव शून्य है। आज के आधुनिक विज्ञान ने साबित किया है कि सृष्टि में सब कुछ शून्यता से ही आता है और वापस शून्यता में ही चला जाता है। इस अस्तित्व का आधार और संपूर्ण ब्रह्मांड का मौलिक गुण ही विराट शून्य है। उसमें मौजूद आकाशगंगाएं केवल छोटी मोटी गतिविधियां हैं जो किसी फुक्कार की तरह है। उसके अलावा सब एक खालीपन है जिसे शिव के नाम से जाना जाता है। शिव ही गर्भ है जिसमें कुछ जन्म लेता है और वे ही गुमनाम ही है जिनमें सब कुछ फिर से समा जाता है और सब कुछ शिव में ही आता है और शिव में चला जाता है। ओम नमः शिवाय। मित्रों, चैनल आपको कैसा लगा, वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।